आखिरकार नूरजहां और नूर बानो के दरमियान ऐसी जंग शुरू हो गई। नूर बानो अब नूरजहां को तड़पा तड़पा कर मारेगी और सारे वार पीछे से करेगी और हथियार इसके अपने सबसे लाडले बेटे, जिसको वो हीरो कहती थी, इसको बनाएगी। लेटेस्ट एपिसोड में जब पहली बार नूर बानो का खोखला असूल टूटा तो इसे बहुत तकलीफ हुई। जब वो मुराद से घर आने को कहती है तो मुराद माँ की बात नहीं मानता। वो कहता है कि मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है, इस वक्त सबसे ज़्यादा मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है। मैं अपनी बीवी को नौकरों के रहमो करम पर छोड़कर नहीं आऊँगा। और मुराद घर वापस नहीं आता। जब नूर बानो घर आती है तो इसे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि पहली बार इसके किसी बेटे ने इसका हुक्म नहीं माना, और वो भी सबसे लाडला बेटा। नूरजहां को इस तरह तड़पता हुआ देखकर इसका बड़ा बेटा उनैद, जो हमेशा माँ के इशारों पर नाचता है, वो अपनी माँ से कहता है कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं उसको अभी लेकर आता हूँ। वो मुराद शाह को जब लेने के लिए पहुँच जाता है तो वहाँ जाकर मुराद से बात करता है और कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने माँ को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई, तुम्हारी वजह से वो रो रही हैं। तो मुराद आगे से कहता है कि उनके पास तो आप सब हैं, लेकिन मेरी बीवी के पास कोई नहीं है, वो इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है। और वो ये भी कहता है कि चचा की मौत के काफ़ी हद तक तो जिम्मेदार हम सब लोग भी हैं। और वो कहता है कि आज तक मेरी बीवी नूर बानो ने ये सब कुछ बहुत मुश्किल से और अकेले ही हैंडल किया। वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही और अपने बाप का इलाज करवाती रही, हालांकि मुझे उसके साथ होना चाहिए था। उस वक़्त उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और अब भी उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ के पास तो आप सब लोग हैं, सब लोग उनको दिलासा दे सकते हैं, लेकिन मेरी बीवी के पास कोई नहीं। और नूर बानो इस वक्त बिल्कुल तन्हा है। पहले भी उसने सब कुछ अकेले ही हैंडल किया, अब इस हाल में इसको हरगिज़ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। उनैद इस पर बहुत ज़्यादा बहस करता है, लेकिन जब वो ये कहता है कि चचा की मौत के हम जिम्मेदार हैं तो वो लाजवाब हो जाता है और उससे लड़ना शुरू हो जाता है। मुराद हर बात दलील के साथ पेश करता है, लेकिन जाहिल के आगे दलील पेश करें तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसे उनैद को आया। उनैद एक जाहिल और गवार इंसान है, इसलिए उसे अपनी माँ के सिवा कोई भी नज़र नहीं आता। वो समझता है कि बीवी के कोई हकूक़ व फ़राइज़ नहीं होते। वो बीवी को सिर्फ एक कठपुतली समझता है कि उसे जिधर चाहो नचाते रहो, लेकिन वो खुद माँ के इशारों पर नाचता है। माँ के भी फ़राइज़ होते हैं, लेकिन बीवी के भी तो कुछ हकूक़ होते हैं। यहाँ पर उनैद मुराद की सारी बातें सुनकर वापस लौट आता है। नूरजहां जब इसको अकेला देखती है तो बेहद परेशान हो जाती है। वो काफ़ी हद तक ये बात जान चुकी है कि अब इस घर में इसके खोखले असूल चलने वाले नहीं। जब सारे मेहमान चले जाते हैं तो नूर बानो घर वापस आती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। मुराद बानो से कहता है कि तुम माँ से मिलने गई हो, तो नूर बानो इससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि आंटी को खुद मेरे पास आना चाहिए था, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। तो मुराद कहता है कि वो बड़ी है, तुम खुद जाकर इनको मिल लो। तो नूर बानो कहती है कि आपके लिए तो जान भी दे सकती हूँ। नूर बानो इस वक्त जान चुकी है कि लड़ाई से नहीं बल्कि प्यार और चालाकी से ही मुराद को अपने हाथ में किस तरह करना है और नूरजहां से बदला लेना है। इधर सफ़ीना बहुत ज़्यादा खुश है कि नूरजहां से बदला लेने वाली आ ही गई, क्योंकि नूरजहां ने सारी ज़िंदगी सफ़ीना को जूते की नोक पर रखा और घर की मुलाजमा से भी कम हैसियत दी और इसकी बेटी को भी खा गई। इस बार सफ़ीना फिर से माँ बनने वाली है। इस बार फिर बेटी होने पर नूरजहां को बहुत गुस्सा आएगा। इस बार उनैद चुप नहीं रहेगा, वो अपनी माँ को खरी खरी सुनाएगा कि ये मेरी औलाद है और आप भी तो एक औरत ही हैं, फिर बेटी पैदा होने पर आपको इतने मसले क्यों होते हैं। नूरजहां पहली बार इसका ये रवैया देखकर दंग रह जाएगी और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि इसका वो बेटा जो सांस भी मेरी मर्ज़ी से लेता था और हर काम जो जायज़ हो या नाजायज़ अपनी माँ की मर्ज़ी के मुताबिक करता था, आज वो कैसे इसके सामने खड़ा हो गया है। इधर सुंबुल नूर बानो के आगे पीछे फिरती है, क्योंकि वो समझती है कि नूर बानो ही मेरी मोहसिन है, यही मुझे इस घर में लेकर आई। सुंबुल नूरजहां की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है, लेकिन नूरजहां का रवैया सुंबुल के साथ भी इंतहाई रूड होता जा रहा है, क्योंकि सुंबुल का शौहर इसे प्यार करने लगा है, इसकी केयर करने लगा है
और नूरजहां से ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा। आहिस्ता आहिस्ता सुंबुल भी इससे मुतनफ़र हो जाएगी और अपने शौहर से कहने लगेगी कि आपकी माँ की जितनी मर्जी खिदमत कर लो वो राज़ी ही नहीं होती, हर चीज़ में अपना हुक्म चलाती हैं। इधर नूरजहां मुराद शाह और अपने दूसरे बेटों से कहेगी कि मुराद शाह मतलब नूर बानो के वालिद की सारी जायदाद इसके नाम करवा दी जाए। मुराद शाह ये बात सुनकर हैरान रह जाएगा और अपनी माँ की बात हरगिज़ नहीं मानेगा। वो कहेगा कि आप जानती भी हैं कि नूर बानो अभी अभी कितने बड़े सदमे से गुजरी है और आपको ये बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और वो कहेगा कि क्या आप जानती भी हैं कि नूर बानो को ये बातें सुनकर कितनी तकलीफ़ होगी। लेकिन मुराद अपनी माँ की एक बात नहीं मानेगा और वो कहेगा कि वो पेपर पर बिल्कुल भी साइन नहीं करवाएगा। मुराद अब इस बार अपनी बीवी का साथ देगा क्योंकि वो जानता है कि इसकी माँ गलत है। ड्रामा अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आपको इसमें से कौन सा करैक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन सा करैक्टर फजूल सा लगता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।